नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आधार कार्ड की वेबसाइट ओपन है और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि सेंटर पर नहीं जाना होगा। घर बैठे 2025 में आप अपना पिता का नाम, पति का नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप से, बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी प्रूफ के। जी हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आधार डालना है। आधार डालने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक होगा क्लिक करना है और आधार की वेबसाइट आपके सामने ओपन है। तो आधार की वेबसाइट तो आप ओपन कर ही लेंगे, बहुत ही आसान है ओपन करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने डैशबोर्ड पूरा ओपन हो गया है। आपको जाना है माई आधार में और यहाँ पर चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। ऐसा करने से यहाँ हमें लॉगिन बटन मिल जाती है, जहाँ से हम लॉगिन कर पाएंगे। हमें पता चेंज करना है। सर्विसेज यहाँ दी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ये सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं। तो आपको यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद कैप्चा फिल करके लॉगिन विद ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को डालकर लॉगिन कर लेते हैं। डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस अपडेट का हमें कॉलम दिखाई पड़ रहा है, तो हमें एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, अपडेट आधार ऑनलाइन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है, प्रोसीड अपडेट आधार पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, प्रोसीड टू अपडेट आधार वाली बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने इस प्रकार से होगा, करंट डिटेल्स में आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा, करंट एड्रेस और वर्तमान पता, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। अब आपको जो भी इसमें सही करना है, जैसे मान लीजिए पिता का नाम सही करना है, या फिर आप शादी हो चुकी है, पति का नाम चेंज करना है, या फिर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली रह रहे थे या फिर कानपुर रह रहे थे, अब आपको मान लीजिए आगरा का करना है, या फिर आपको लखनऊ का करना है, या फिर मेरठ का एड्रेस बदलना है, वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा स्टेप यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे सन ऑफ करके लिखा है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ केयर ऑफ करके, वाइफ ऑफ करके, डॉटर ऑफ करके। तो आप जिस भी रिलेशन से संबंध रखते हैं उसके हिसाब से पिता, पति और नाम चेंज कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद अपना एड्रेस बदलना चाहते हैं तो आगे एड्रेस का कॉलम होता है, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं, केयर ऑफ में मैंने सन ऑफ लिखा, आप वाइफ ऑफ हैं तो वाइफ ऑफ लिख सकते हैं, केयर ऑफ लिख सकते हैं, किसी के भी लिए ही केयर ऑफ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पुत्री है, कोई बेटी है, तो वो डॉटर ऑफ लिखेगी, पत्नी है, शादी हो चुकी है तो वाइफ ऑफ लिखेंगे, बॉयज हैं, लड़के हैं तो सन ऑफ लिखेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो C/O हिंदी में लिखेंगे द्वारा और इंग्लिश में लिखेंगे C/O, झंझट खत्म। ओके, फिलहाल मैं यहाँ ने डाला है मैंने सन ऑफ करके, और मैंने अपने पिता का नाम करेक्ट करके डाल दिया है। लेट लगा था, मुझे लेट हटाना था, LETE, और केवल पिता का नाम रखना था डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हिंदी कन्वर्ट हो गया। अब सन ऑफ तो वहाँ ऐसो करके लिख के आने लगा हिंदी में, तो मैंने उसको हटा दिया। अब केवल पिता का नाम रह गया। अब हिंदी लिखना नहीं आ रहा तो नेट की सहायता से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं हो पा रहा तो यहाँ एक कीबोर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करना होगा और नाम के पीछे क्लिक करिएगा, उसके बाद स्पेस करिएगा, यहाँ पर इतना कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद को करना क्या है, यहाँ पर हमें जो सन ऑफ को हिंदी में आत्मज बोलते हैं लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए आत्मजा, ठीक है। तो मुझे आत्मज लिखना है, तो कैसे लिखना है, यहाँ पर क्लिक करना होगा कीबोर्ड की सहायता से। तो जैसे ही हमने क्लिक किया है हमारे सामने इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ आ नहीं दिख रहा है, जिसके लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। यहाँ आ चुका है तो मैंने आ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद अब मुझे यहाँ फिर से शिफ्ट पर जाना होगा और यहाँ देख रहे हैं छोटा सा पॉइंट ब्लू में हाईलाइट हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। कब, पहले आत्मज लिखना है तो पहले हमें ता बनाना होगा। अब इस पॉइंट को दबाएंगे, देखिए ये अक्षर को आधा करने के लिए, तो हमने क्लिक कर दिया इस पर, ठीक है। अब हम बनाएंगे माँ, तो हमें माँ मिल गया। यहाँ देखिए
आत्म लिख गया, उसके बाद हमें जा बना देना होगा, आत्मज हो गया। अब हमें विसर्ग लगाना है, मतलब वही डैश करके जैसे आधार कार्ड में लगाते हैं तो हिंदी में लग जाएगा बट इंग्लिश में नहीं लगेगा। तो यहाँ हमें विसर्ग भी मिल गया, जिसे कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे या कट कर लीजिए। कट करने का मतलब है हमें हटाना है यहाँ से, कट करके अब जो हिंदी में कन्वर्ट हुआ था पिता का नाम, उसके आगे कर्सर को ले जाना है, थोड़ा सा स्पेस करना है, वहां पर पेस्ट कर देना है। इसको कट करके हमने नाम के आगे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस बटन से स्पेस कर दिया। ठीक है, तो पूरा आत्मज और पिता का नाम बढ़िया से लिख गया। अब पिता के नाम के पीछे कुछ स्पेस हो गया था, वो नहीं खत्म हो रहा था, तो उतने ही स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और बैक बटन से रिमूव कर देंगे। तो आपका जो स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा था वो इसमें खत्म हो जाएगा और सही से नाम आपका टाइप हो जाएगा, कोई भी एरर इसमें नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि आप कीबोर्ड की सहायता से नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिकोड फॉन्ट डालिएगा इंटरनेट पर और वहां पर अपना पूरा लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड की सहायता से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यदि नहीं हो रहा है तो कीबोर्ड की सहायता से आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई समस्या लग रही है आप कमेंट लिखिएगा। हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, मकान नंबर है तो यहाँ डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यदि आप रूरल एरिया से, अर्बन से हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। तो जैसे ही डालेंगे वैसे ही यहाँ हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में कोई समस्या आ रही है तो हिंदी कीबोर्ड की सहायता ले सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने, स्ट्रीट, रोड, लेन। तो लिख दीजिए जो भी आपका स्ट्रीट लगता हो, जो भी आपका विलेज हो, एक बार यहाँ लिख दीजिए खाली। ठीक, उसके बाद हिंदी यहाँ नीचे अपने आप हो जाएगा। नहीं हो रहा तो कीबोर्ड की सहायता लीजिए, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, यदि आपका कोई है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कोई लैंडमार्क, हिंदी अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे लैंडमार्क लिखेंगे हिंदी अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। यदि डालना चाहते हो डाल सकते हैं। रूरल एरिया से तो केवल स्ट्रीट डाल दीजिए आप बस, और यदि आप शहरी से हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को फिल कर सकते हैं। अब बात आती है पिन कोड की, जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है डाक खाने वाला, वो यहाँ डाल दीजिएगा। डालते यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ओपन होंगे, जिनको सिलेक्ट करना होगा। पिन कोड डालते यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यदि कोई अक्षर ऑटोमेटिक गलत हिंदी में टाइप होकर आ रहा है तो उसको आप क्लिक करके, वहाँ मोबाइल से कर रहे हैं तो वहाँ डिलीट बटन से, बैक बटन से हटा सकते हैं, और कंप्यूटर से कर रहे हैं तो भी वहाँ क्लिक करके बैक बटन से हटा सकते हैं। यदि आप शहरी हैं तो यहाँ से सिटी निकल कर आ जाएगा, और आपका अगर विलेज का पिन कोड रूरल का है तो यहाँ विलेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो भी मौजा लगता है, ग्राम पंचायत लगता है, जो भी आपका विलेज है, टाउन है, सिटी है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप विलेज, टाउन, सिटी सिलेक्ट करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट होगा, तुरंत नीचे आ जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छे से चेक कर लीजिए, समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैनुअल अपलोड यहाँ पर टिक रहने दीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब बात आ गई डॉक्यूमेंट की, जैसा कि थंबनेल में लिखा था कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना सेंटर जाए, बिना किसी प्रूफ के घर बैठे आप आधार कार्ड सही कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने कई कैंडिडेट के आधार कार्ड सही किए हैं और सभी के सही हो गए। लगभग 20-25 लोगों के लगभग 1-2 महीने में सही कर दिए हैं और अभी भी प्रोसेस चल रहा है, लगातार सही हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए एक बिग अपडेट है और आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पर। तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। देखिए, अलॉटमेंट लेटर है, बैंक अकाउंट है, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, इलेक्ट्रिक बिल है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो है, बहुत सारे ऑप्शंस है। इनको आप चेक कर लीजिए, इनमें से कोई आपके पास है। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास के लिए ऑप्शन ये मिल जाता है आपको। देखिए यहाँ पर फोटो, आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो मूल निवास लगा सकते हैं यदि 3 महीने तक का है आपके पास, ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए, 3 महीने तक। SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र हो, सेंट्रल या फिर यूपी सरकार का हो, 3 महीने तक का वैलिड होना चाहिए। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होगा तो जल्दी अपडेट होगा और कोई समस्या नहीं होने वाली है, पक्का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने सही किए हैं और प्रैक्टिकल ही वाला अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। राशन कार्ड है और यहाँ पर देख सकते हैं और भी सारे बहुत सारे प्रूफ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब इनमें से मान लीजिए कोई प्रूफ नहीं है और आप एक विवाहित महिला हैं
तो ऐसे में आप एड्रेस कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए बहुत ही सिंपल और आसान उपाय है जिसको फॉलो करके आप 100% अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं, और मैंने किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। आप जैसे मान लीजिए कोई बेटी है, कोई बॉयज़ है, उनके पास कोई प्रूफ है, तो वो ये लिस्ट है प्रूफ की, इनमें से देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो बॉयज़ हो, गर्ल हो या फिर मैरिड वुमेन हो, कोई भी हो, किसी को भी अपना पिता, पति या फिर एड्रेस, पता में कोई चेंजेस करनी है, तो उसके लिए सबसे आसान ट्रिक और आसान उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे और आप कहेंगे वाकई में ये जो तरीका है वो कारगर है। लेकिन ये तरीका आपको ऑनलाइन सेल्फ ही करना होगा, तभी ये तरीका जो है आपको कामयाब होगा। देखिए, मैंने किया है और मुझे प्रैक्टिकल इस चीज़ का है, तो वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप अगर सेम टू सेम अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी समाधान ज़रूर होगा। तो चलिए, वो प्रूफ क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट और मुखिया गांव बड़ा विलेज पंचायत सेक्रेटरी रेवेन्यू ऑफिसर। तो यहाँ पर जो विलेज पंचायत हेड है प्रधान, यदि आप रूरल से बिलोंग कर रहे हैं तो प्रधान वाला चलेगा। यदि आप शहरीय हैं और नगरीय हैं, नगर पालिका से रिलेटेड है, तो MP MLA का चलेगा। सर्टिफिकेट एक ही है बट सिग्नेचर अलग अलग होंगे। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं क्या है उसका। फ्रेंड्स, मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट कर रखा है, ये वाला ऑप्शंस आपको चूज करना है जब कोई भी प्रूफ या डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, चाहे आप बॉयज हो, गर्ल हो या मैरिड हो, कोई भी पर्सन हो, आपको यही प्रूफ सिलेक्ट करना है जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, एड्रेस या फिर पिता पति का नाम चेंज करने के लिए नहीं है। तो इस प्रूफ को जानते हैं बेटर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत ही आसान भाषा में, आसान ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने का तरीका सीखते हैं और फिर प्रोसेस आपको बताते हैं। ये है फ्रेंड तो ऑफिशियल वेबसाइट माई आधार पर जाना होगा और उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन को देख लेना होगा। उसके बाद सबसे नीचे जाना होगा, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही क्लिक किया PDF ओपन होगी, लगभग 14 पेज की है और 11 नंबर पेज पर ये वाला फॉर्म यहाँ है, देख सकते हैं। सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट टू बी यूज्ड ओनली एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। इस फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे आप। वीडियो लंबा हो रहा फ्रेंड्स, पूरी विस्तार से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आपको एक तरीका बता देता हूं। 11 नंबर पेज पर ये फॉर्म है और 12 नंबर पेज पर पूरा फॉर्म भरा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको देखकर आप ब्लैंक फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर पर ये ब्लैंक फॉर्म है, इसको प्रिंट कर लेना है और 12 नंबर वाले पेज पर जाना है, वहां फॉर्म पूरा फिल किया हुआ अच्छे से, आप उसको देखकर सेम टू सेम वैसे ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फोटो पर आधी मोहर आनी चाहिए, आधी कागज पे आनी चाहिए, आधा सिग्नेचर फोटो पे, आधा कागज पे आना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ कैंडिडेट का होगा, सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट कैंडिडेट का होगा साइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉलम एक है, नीचे देखेंगे जरा, यहाँ प्रधान के या MP MLA जो भी हैं आपके, यहाँ सिग्नेचर कराएंगे और साइड में मोहर लगवा लेंगे। ठीक है, और 12 नंबर पेज पे जाइए, वहां पूरा फॉर्म फिल किया हुआ है, अच्छे से उसे देख लीजिए और ब्लैंक फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसके बाद जहां हम आधार कार्ड अपडेट कर रहे थे वहां पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। देखिए, यदि आप ये वाला काम कर लेंगे तो कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब नहीं तो एक तरीका और है, आप चाहे तो अपने प्रधान से उनकी लेटर पैड से लिखवाकर किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर वहां से अपना मूलवास बनवा लीजिए। मूलवास बनवाने के बाद जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है एड्रेस सही करना, वहां पर डोमिसाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना मूलवास अपलोड करके अपना आधार कार्ड एड्रेस सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपके सामने है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है और न्यू एड्रेस यहाँ आ चुका है। नया पता हिंदी इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं, पुनः एडिट करके सही कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ सब कुछ चेक कर लिएगा अच्छे से और यहाँ अपडेट हो चुका है, सारा कुछ प्रोसेस बता दिया है। फिर भी कोई समस्या रह गई है तो कमेंट लिखिएगा। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो है पेमेंट का आ चुका है और यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन पर टिक किया है। उसके बाद पे यू 20 पर क्लिक किया है। उसके बाद मुझे मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। रिडायरेक्ट होते हुए यहाँ पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका, जहाँ पर एयरटेल मनी है, HDFC है, नेट बैंकिंग, वॉलेट है, कई प्रकार के ऑप्शन जिनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मोर पर क्लिक किया, यहाँ देखिए UPI अप टू 500 रुपए तक का कैशबैक, यहाँ से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होती है 10-15 सेकेंड में रिडायरेक्ट होकर स्लिप जनरेट होता है।
10-15 सेकंड में यहाँ स्लिप जनरेट हो चुका है और उसके बाद आपको मिलने वाला एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यदि नहीं निकाल पाए हैं तो दोबारा से लॉगिन करके हिस्ट्री में जाकर वहां से अपना पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। पेमेंट कट गया तो 24 से 48 घंटे वेट करेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे, समाधान हो जाएगा। नहीं हो पा रहा तो कस्टमर केयर की सहायता ले सकते हैं, फिर दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, स्लिप जनरेट हो चुकी है और इसी के साथ साथ हमें मिलने वाली है कुछ सेकंड के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप। मैंने बताया जैसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो लॉगिन करेंगे, स्ट्रीम जाएंगे, वहां से आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को दोबारा से डाउनलोड कर पाएंगे। यदि पेमेंट कट गया तो भी अपडेट होके वहां से आपको मिल जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हमने लॉगिन किया या फिर जब आप पेमेंट करते हैं तो तुरंत का तुरंत आपको एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। बट किसी कारण नहीं निकाल पाए तो सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद पेज के थोड़ा नीचे पहुंचेंगे बॉटम में तो वहाँ हिस्ट्री मिल जाती है। जैसे ही क्लिक करते हैं आधार अपडेट हिस्ट्री तो वहाँ पर देखिए पेमेंट यदि कट गया है, अपडेट नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी स्थिति आपको देखने को मिल जाती है। और पेमेंट हिस्ट्री देख रहे हैं, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से भी स्थिति देखने को मिल जाएगी, स्लिप जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप जी अपडेट स्ट्रिप जाएंगे, यहाँ वेरिफिकेशन स्टेज लिखा हुआ है, जैसे ही क्लिक करते हैं या फिर ये जो प्ले बटन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट की स्लिप मिल जाती है, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एस से नंबर स्टार्ट होता है, यानी कि जिसे SR9 नंबर बोलते हैं, जिससे स्टेटस देखने के लिए काम आता है कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति जानने के लिए जो SRN नंबर है इसको यहाँ कॉपी करना या फिर इसकी स्लिप डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने देखा कि जो प्रूफ था बिना किसी डॉक्यूमेंट के, देखिए जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रधान द्वारा, MP MLA द्वारा, शहरी है तो MP MLA द्वारा, रूरल है तो प्रधान द्वारा। बहुत ही ईजी डॉक्यूमेंट है, प्रिंट करिए, फिल करने का तरीका पेज नंबर 12 पे है और 11 पे ब्लैंक है। दोनों को निकाल कर अच्छे से भर लीजिए और भरने के बाद सत्यापित करा लीजिए, अपलोड कर दीजिए, आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने बताया था यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो प्रधान के लेटर पैड पर लिखवा लीजिए और उससे जनसेवा केंद्र में जाइए, मूल निवास बनवा लीजिए। यदि बन जाए आपका तो फिर मूल निवास लगा के अपडेट करा लीजिए। यही जो तरीके बहुत ही बेस्ट तरीके हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ देख सकते हैं चेक एनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं SRN नंबर जो कि S से स्टार्ट होता है, इसको कॉपी कर देंगे, कैप्चर डालेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ से आपको स्थिति पता लग जाएगा आपका आधार कार्ड जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। लगभग 4-5-6 दिन में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है 21-20 दिन लग जाए, अदरवाइज 4-5 दिन में हो जाता है। कभी कभार 10 दिन में लग जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट हो जाएगा। जो भी मैंने बताया सारा प्रैक्टिकल और अनुभव के द्वारा ही आपको शेयर किया जा सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।